हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकारों के तपों, सब महीनों, सब दानों से अधिक क्यों है? सो हे महाप्राज्ञ, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है, तब सब देवताओं के राजा शेष साई विष्णु भगवान संपूर्ण लोक को और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निवेश व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान उनके उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब प्रभु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेक समूह रचे। फिर सत रज तम 3 गुण प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रय मोचित धर्मों में लगी हुई है। यही नहीं देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वंतयामी भगवान चिंता करने लगे। वहाँ वर्षा काल मैंने निर्माण किया। इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंसे दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देखकर क्रोध उत्पन्न होता है। मन प्रसन्न नहीं है, मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतएव उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लग रहे, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पक्के फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देखकर मुझे शेष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी गति को देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता। सूर्योदय से पहले न उठते देखकर मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त होता जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसे विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास किए प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। वसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग, धर्म योग और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है, इसमें संशय नहीं। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधक करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शकादि, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधक करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले ब्राह्मण और पक्षी विचरते हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब ये स्तुति करने लगे।
वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं की मूर्तियां सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुष की मनोकामना को पूरी कर देते हैं और मदोन्मत्त लोगों की आयु और धनादि को हरते हैं। जो वैशाख में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तथा उनके चरण मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है। जिसकी थोड़ी है, उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है और जितनी पूजा सेवा ठीक नहीं उन्हें दंड देता है। ऐसे ही भगवान विष्णु वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते तो उनके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देवों के देव सारंधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। यहाँ पर वैशाख मास महात्म्य की कथा का 5वां अध्याय समाप्त होता है। आगे के वीडियो में सुनेंगे अब वैशाख मास की आगे की कथा। अब सुनेंगे वैशाख मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली वांदरी की कहानी एवं श्री विष्णु चालीसा, भगवान विष्णु की आरती। प्रतिदिन सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहाने नहीं जाए। एक बांदरी थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता तो वह उसको पानी हिलता हुआ मिलता था। जब राजा को इस बात की शंका हुई कि मेरे से पहले कोई नहाता है तो राजा ने वहाँ पर पहरा बिठा दिया। गंगा के किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वह बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास लेकर गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो वह उससे विवाह कर लेगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने से के पुण्य से बांदरी का गर्भ लग गया। पूरा 9 महीना होने को आया। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूंगी। तब राजा ने महल में घंटी बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस घंटी को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थीं जिनको बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला था, यह बात उनको जला रही थी। घंटी बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि यह घंटी क्यों बंधी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए मैंने ये घंटी बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार घंटी बजाकर देख लो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि घंटी क्यों बजाई तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि घंटी बजाकर देखो कि राजा आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़ा देर बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब घंटी बजाई और राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आँखों में पट्टी बांध लो और मुंह नीचे की तरफ कर लो। बांदरी ने वैशाख नहाने से बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत ही सुंदर लड़का है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर को रख दो और राजा को बोल देना कि बांदरी से 2 पत्थर हुए हैं। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया और रानियों के इस तरह कि बच्चा कैसे हो सकता है। इधर उस दासी ने बच्चा नदी में नहीं फेंका, वे उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखाई। जब कुम्हार
कुम्हारी ने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुने तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे कोई बच्चा नहीं था और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो हम अपने घर ले चलेंगे। कुम्हारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसका पालन पोषण कर बड़ा किया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि बांदरी ने उसको जन्म दिया है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार के बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया, जहाँ पर दासियाँ पानी भरने आई। उसको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियाँ उसकी बात को सुनकर हंसने लगीं और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या? यह बात दासियों ने आकर रानियों से कह दी। यह बात को सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गणगौर का महीना आया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी लेकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आईं। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुईं और प्यास मिटाने के लिए मान गईं। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया और अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसे करने से सब लड़कियों के गर्व लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़के से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी। तो उसके माता पिता ने उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वे बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियां का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। तब उसके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोता बच्चा हो गया। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी में जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जिमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आए थे। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई तो उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभी लड़कियों से कह दिया कि ये उसकी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई। बांदरी के पोते बच्चे को गोद में लेती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियां ये सब बात समझ गई थी और यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। लड़के ने राजा से सारी बात बता दी कि ये मेरी जन्म की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए लेके गई थी वह वहीं पर बैठी हुई थी। तो दासी भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया गया और बांदरी सारी बहू और पोते पोतियों को और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों ही भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि वैशाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी वैशाख नहाई, राजा को राज्य मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। श्री विष्णु चालीसा।
विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावनी अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शोरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सहजन मन रंजन, धनुजय असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप कराम का धारा। भारी उतारे असुर दल मारा, रावण आदि की को संहारा। आप बारह रूप बनाया, हरिणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अग्नि लखर असुर द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से वहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्रांचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फन छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर यति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। जो इस परश धर्म क्षति ज्ञानी, हनाय सुर उन शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाक्ष कुश को आदि खल मारे। गणिका और अजामिन तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हर ही सकल संतापे हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखा हूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चैते आप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन हो, यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं वृत्ति मोह बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होते दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विषो विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करते सदा सेवकाए, हर्षित रहते परम गति पाए। दीन दुखीन सब सदा कहाए, निज जन जान लेवे अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति से सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा हे विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
जो ध्यावे फल पावे, दुख विने से मन का। स्वामी दुख विने से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम्हें मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन अर्पण कर, सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट। क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे श्याम जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरे हरे स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट। क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।